हमने पिछले एपिसोड में सुना था प्रभु श्री राम वन को प्रस्थान कर जाते हैं। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। प्रथम दिन चलते चलते सायंकाल हो जाता है। राम कहते हैं आज हम तमसा नदी के किनारे विश्राम करेंगे। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। रात्रि में राम देखते हैं सभी प्रजाजन गहरी निद्रा में थक हार कर सोए हुए हैं। राम प्रजाजनों को सोता हुआ देखकर सुमंत से कहते हैं, सुमंत धीरे से रथ को निकालिए और चुपचाप हमें वन में ले चलिए, ताकि अयोध्या के प्रजाजन हमारे साथ न चलें और अयोध्या वापस लौट जाएं। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ सुमंत के रथ पर बैठ जाते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रातःकाल होते ही अयोध्या के सभी प्रजाजन जागे और उन्होंने देखा कि रघुनाथ जी प्रभु श्री राम वहाँ नहीं है। रघुनाथ जी को वहाँ न देखकर हे राम पुकारते हुए सभी प्रजाजन चारों ओर दौड़े, चारों ओर खोजा श्री राम को, परंतु श्री रघुनाथ जी तो कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वो गहरे जंगल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जागे सकल भोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु, रथ कर खोज कतहु नहीं आवे, राम राम कहीं चौदिस धावे। चारों तरफ राम राम करते हुए दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं राम दिखाई नहीं दिए। सभी प्रजाजन दुखी मन से नर नारी अयोध्या लौट जाते हैं। दूसरे दिन प्रभु श्री राम को चलते चल के सायंकाल हो जाता है और श्रृंगेरपुर की सीमा शुरू हो जाती है। निषाद राज गुहा वहाँ पर राज करते हैं। सुमंत राम से कहते हैं, राम अयोध्या की सीमा यहाँ समाप्त हो जाती है, अब यहाँ से निषाद राज गुहा का राज्य प्रारंभ हो जाता है, अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। निषाद राज के गुप्तचर राम लक्ष्मण सीता को सुमंत के रथ पर सवार देखकर निषाद राज को सूचना देते हैं कि दो तपस्वी वेश में रथ पर सवार होकर दो राजकुमार एक स्त्री के साथ आए हुए हैं। निषाद राज स्वयं उन्हें देखने आते हैं। निषाद राज देखते हैं कि यह तो अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हमने साथ साथ शिक्षा दीक्षा ली थी। उन्हें देखकर निषाद राज बहुत प्रसन्न हुए और पूछते हैं, मित्र इस तपस्वी वेश में आप यहाँ वन में कैसे पधारे? आप मेरे साथ चलिए, मेरे अयोभाग्य जो आप यहाँ आए, मेरे महल में चलकर विश्राम करिए। श्री राम कहते हैं, मित्र निषाद राज, हम अपने पिताजी के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास में आए हैं। इन 14 वर्षों में हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमें किसी नगर में जाना वर्जित है। हम किसी का अतिथि सत्कार भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें वन में ही रहना होगा। अयोध्या में महाराज दशरथ व्याकुल होकर कहते हैं, हे विधाता, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती? एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र भिखारी की तरह वृक्ष के नीचे सो रहा होगा, कंद मूल फल खा रहा होगा। इस तरह राजा दशरथ दुखी होकर विलाप करते हैं और बार बार मूर्छित हो जाते हैं। सुमंत कहते हैं, राम तुम अभी अयोध्या वापस चलो, क्योंकि महाराज दशरथ ने मुझे तुम्हारे साथ इसीलिए भेजा है कि तुम्हें वनवास में थोड़े दिन रहने के पश्चात मैं वापस लेकर आ जाऊं। राम सुमंत से कहते हैं, नहीं सुमंत जी, हम अयोध्या वापस नहीं जा सकते। पिताजी के आदेश का हमें पालन करना होगा, उनके वचनों को निभाना होगा। सुमंत सीता से कहते हैं, सीता पुत्री तुम मेरे साथ चलो, वापस अयोध्या लौट चलो, वहाँ तुम्हारे बिना राजमहल सूना है। सीता जी कहती हैं, नहीं सुमंत जी, हम अपने पति के साथ ही रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। एक नारी का धर्म है कि उसे अपने पति का साथ निभाना चाहिए। श्री राम सीता को समझाते हुए कहते हैं, नहीं सीता, तुम सुमंत जी के साथ वापस अयोध्या लौट जाओ, तुम राजमहल में पिताजी और माँ की सेवा करना। सीता अयोध्या जाने से मना कर देती हैं। राम कहते हैं, सुमंत जी आप वापस चले जाइए, सीता नहीं जाना चाहती है तो रहने दीजिए। निषाद राज कहते हैं, हे मित्र राम, आप 14 वर्ष हमारे राज्य की राजगद्दी संभालिए, आप मेरे राज्य में रहिए,
राजा बनकर रहिए, क्योंकि अयोध्या का राज न सही तो निषाद राज गुहा के राज्य में आप राज करिए, क्योंकि आप राज करने के लिए ही इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। आपका वनवास भी पूरा हो जाएगा और 14 वर्ष का समय भी व्यतीत हो जाएगा। उसके पश्चात आप अयोध्या लौट जाइए। राम निषाद राज गुहा से कहते हैं, हे मित्र, तुमने जिस प्रकार हमारा आदर सत्कार किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप अपना राज संभालिए, अब हमें वनवास को जाने दीजिए। राम वन में आगे चल देते हैं। मार्ग में गंगा नदी आती है। गंगा नदी को पार करने के लिए निषाद राज राम के साथ जाते हैं। निषाद राज कहते हैं, आगे घना वन आएगा, उसमें कंकड़ पत्थर कांटों भरे मार्ग मिलेंगे, आप और सीता उसे कैसे सहन कर पाएंगे। राम सुमंत से कहते हैं, सुमंत जी आप वापस अयोध्या चले जाइए। सुमंत राम के साथ ही वन में रहने की कहते हैं और कहते हैं कि हमें महाराज ने आपके साथ ही लौटने को कहा है, हम आपके साथ ही 14 वर्ष तक यहीं रहेंगे। सुमंत कहते हैं, राम आपको किसी तरह का कष्ट न हो इसलिए हम भी आपके ही साथ रहेंगे। महाराज दशरथ का आदेश है कि हम आपको लेकर ही अयोध्या वापस लौटें। हम 14 वर्ष बाद आपके साथ ही अयोध्या लौटेंगे। श्री राम कहते हैं, हे तात, आप ऐसा कार्य करिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। आपके बिना अयोध्या अनाथ है, पिताजी अकेले हैं, आपने तो राज्य को संभाला है, आप जानते हैं राजकाज के कितने कार्य होते हैं, आप वापस लौट जाइए। सुमंत जी आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को पढ़ा है, आप हट छोड़ दीजिए और अयोध्या लौट जाइए। आज के वीडियो को हम यहीं